एवरीवन, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? तो बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच की। अब ये जो फिफ्थ टेस्ट मैच धर्मशाला में होने जा रहा है, इसकी जो करंट अपडेट है वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। और धर्मशाला में अब ये जो मैचेस हैं वो होने जा रहे हैं और इन मैचेस के हवाले से जो इसका स्क्वाड है, इंडियन टीम ने जो अपना स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया है और डेफिनेटली ये स्क्वाड जो है वो रहने वाला होगा। और केएल राहुल जो है वो इस मैच का हिस्सा नहीं है और बीसीसीआई ने खास तौर पर उनको मॉनिटर करने को कहा है। लंदन में उनका इलाज हो रहा है और एक हफ्ता पहले ही आपको बताया था कि केएल राहुल जो है वो चले गए लंदन। अच्छा, अभी मोहम्मद शामी के हवाले से भी अपडेट मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, लेकिन अभी पहले जो स्क्वाड है वो शेयर कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। अच्छा, इस स्क्वाड में रोहित शर्मा है और जसप्रीत बुमराह है और जसप्रीत बुमराह जो है वो वापस आ गए हैं। जसप्रीत बुमराह जो रणजी ट्रॉफी थी वहां से जो है इनका कमबैक हुआ है और ये वापस आ गए हैं, वहां से ये रिलीज हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा जो यशवी जायसवाल हैं वो इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। शुभमन गिल इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। रजत पाटीदार और सरफराज खान, फिर ध्रुव जुरेल जो विकेट कीपर के तौर पर भी हैं और काफी अच्छा उन्होंने खेला भी है। अच्छा, इसके अलावा केएस भरत, पडिक्कल, अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार और आकाशदीप, ये लोग जो है इस स्क्वाड में हैं जो कि फिफ्थ टेस्ट मैच खेलेंगे और केएल राहुल जो हैं वो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि ऑब्वियसली उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो मोहम्मद शामी है 26 फैब को उनके हवाले से उन्होंने खुद भी खबर दी थी, शेयर की थी। 26 फैब को उनकी सर्जरी हुई थी और उसके बाद अब यही कहा जा रहा है कि वो जल्दी एनसीयू को ज्वाइन करेंगे और फिर उनका रिहैब का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा, फिर वो नेशनल टीम में वापस कम बैक करेंगे। अच्छा, अब ओवरऑल जो सिचुएशन है धर्मशाला वाले मैच की, उसका कुछ स्केड्यूल इस तरीके से है कि दो तारीख तक ये सारी जो टीम है इसने जलप होके पहुंचना है चंडीगढ़ और फिर 3 को जो इंग्लैंड की टीम है उसको चार्टर्ड फ्लाइट दी जाएगी और फिर वो वहां पर पहुंचेगी और फिर 4 तारीख से इनकी जो प्रैक्टिस है वो शुरू होगी। यानी 4, 5 और 6 मार्च तक वहां पर जो इंग्लैंड और इंडिया की टीम्स हैं वो प्रैक्टिस करेंगे और 7 मार्च से फिर ये टेस्ट मैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और 12 तारीख को इंग्लैंड की टीम ने जाना है वापस और उसके बाद ये 5वां टेस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। अब ये जो 5वां टेस्ट है इसमें इंग्लैंड को अपनी बका की जंग लड़नी है। हमने ये जो ओवरऑल चारों टेस्ट मैचेस हुए इसमें हमने देखा कि अगर शोएब बशीर वहां से पॉपअप हुए या फिर बेन स्टोक्स की कैप्टनसी में बहुत सारी अच्छी जो उनके प्लेयर्स हैं उन्होंने भी कुछ कारकर्दगी दिखाई, लेकिन ओवरऑल इंग्लैंड की टीम कलेक्टिवली और इधर से इंडिया की टीम भी कलेक्टिवली वो कोशिशें या वो एक टीम जेलप नजर नहीं आया। अगर वहां से जसवाल चल गए, जसवी चल गए, तो अब 5वें टेस्ट मैच में भी उन्हीं से उम्मीदें की जा रही हैं कि ना सिर्फ वो अच्छा खेलें, सेंचुरी बनाएं, बल्कि उनका जो एक रिकॉर्ड क्लब है वो भी तोड़ें जिसमें सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस में सुनील गावस्कर के रन हैं और जो इलीट क्लब है उसमें सबसे ज्यादा एशियन ब्रेडमैन के रन है, वो तकरीबन 900 से जायद है उनके रन। तो वो ये कहते हैं कि जी इलीट क्लब में जाने के लिए तो 145 उनको चाहिए होंगे और मोर, और इसके अलावा वो इस क्लब में शामिल हो गए, मतलब टेस्ट मैचेस में जो इंडियंस ने सबसे ज्यादा रन बनाए उस फेरिस्त में शामिल हो गए हैं। उसमें वो ऑब्वियसली उनका नेम जो है वो उसमें एड ऑन हो गया, लास्ट नंबर पे है, बट पहले नंबर पर वहां पर सुनील गावस्कर है। तो सारी उम्मीदें जो हैं, सारा फोकस जो है वो जसवी के ऊपर उन्होंने लगाया हुआ है कि अब जसवी 5वें टेस्ट मैच में क्या करेंगे। नो डाउट पिछले टेस्ट मैचेस में उन्होंने पूरे जो टेस्ट मैच था, पूरी जो इंडिया की हार थी, जो हार रही थी इंडिया एक तरीके से, उसका नक्शा ही पलट दिया। तो ये एक सारी सूरत हाल है। अब लेट्स सी कि इसमें जो इस टेस्ट मैच में अब इनके जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि आकाशदीप वो भी एक तरीके से उनको भी टेस्ट कैप मिली है और उनको भी अब ये मौका है उनके लिए भी परफॉर्म करने का। इसके अलावा ध्रुव जुरेल हैं, फिर मोहम्मद सिराज हैं, तो मेरे ख्याल में इन सबको जो है अब परफॉर्म करना ही पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा ताकि ये आगे के आने वाले टेस्ट मैचेस में और आगे जो इंडिया की टीम है उसमें जगह बना सके। अच्छा, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के हवाले से स्टिल स्पेकुलेशन और बातों का सिलसिला जारी है और पहले खबर आई थी कि बीसीसीआई ने उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया, लेकिन अब ये भी बातें हो रही हैं कि उनको वापस कैसे लिया जा सकता है टीम में, क्या तरीक़ाकार है कि वो कम बैक करें। तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। अगर आप देखें हर ब्लॉगर, हर प्लेटफॉर्म पे जाके यही बात हो रही है कि उनका कम बैक कैसे हो सकता है, वो वापस कैसे आ सकते हैं, वो टैलेंट हैं, वो ज़ाया हो रहे हैं। लेकिन मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि अगर कोई टैलेंट है और उसको पता है कि वो टैलेंट है और वो रूल्स तोड़ता है, तो मेरे ख्याल में फिर उसको ये सोचना चाहिए
कि उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। अभी रिसेंटली जो इनके एक राहुल द्रविड़ है, उन्होंने बात की है और उन्होंने यही कहा है कि जो प्रोबेबली मैंने शायद नाम सही लिया है उनका, क्योंकि मुझे नाम जो है वो बहुत मेसअप हो जाते हैं ये इंडिया वालों के जो नाम होते हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर बात की है और उन्होंने ये कहा है कि जो बॉलर्स हैं उनका तो बनता है कि वो ब्रेक लेते हैं, या उनका तो बनता है कि वो उनको स्किप करना पड़ जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उनका उनका जो टाइप ऑफ वर्क है ग्राउंड के अंदर, दैट्स डिफरेंट। बट जो ये बैटर्स हैं, इनको क्या जरूरत पड़ती है कि ये जो है वो बहुत ज्यादा ही जो है वो ब्रेक्स लेते हैं, और अगर आप 2 या 3 चीजें खेल रहे हो तो आप मैनेज कर सकते हैं। मतलब आप वर्कलोड, वर्क प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं अगर आप मैनेज करने वाले हों तो। मतलब उन्होंने भी इस हवाले से बात की है। तो ईशान किशन या श्रेयस अय्यर के ऊपर काफी ज्यादा बहस चल रही है, और बड़ा खुल के उन्होंने जो है वो इसके ऊपर अपने कमेंट्स पास किए और इस हवाले से बात की। अच्छा, चलते चलते जाने से पहले जो है व्लॉग की को एंड करने से पहले एक अपडेट मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी, दैट्स रिलेटेड टू पीएसएल। और पीएसएल की अपडेट ये है कि आज रावलपिंडी में 2 मैचेस होने थे 4 टीमों के दरमियान, लेकिन अब क्योंकि वहां पर रेन की प्रिडिक्शन है, तो उस वजह से जो है वो वहां पर अब आज के जो मैचेस थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं, और रेन ही की प्रिडिक्शन धर्मशाला में भी है। और वहां पर यही कहा जा रहा है कि जो रेन है वो प्रिडिक्टेड है कि रेन हो सकती है। पिच काफी ज्यादा वहां पर जो है वो हो सकता है मॉइस्ट हो। तो लेट्स सी कि इस मैच में जो 5th टेस्ट मैच है और अब जो पीएसएल के मैचेस हैं वो बारिश से मुतासिर ना हो। अच्छा, अब आईपीएल कौन कौन से पाकिस्तानी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि उन्होंने आईपीएल खेली है, और ये मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी। वैसे हम सब जानते ही हैं। अच्छा, मैंने टिकटॉक पे और अपनी जो सोशल साइट थी इंस्टा, वहां पर मैंने बड़ी जल्दी जल्दी बता दिया कि जी ये पाकिस्तानी थे जिन्होंने आईपीएल खेली है, लेकिन एक दो प्लेयर्स के मैं नाम भूल गई। तो लोगों ने जो है ना खूब मुझे वहां पे लिखा हुआ है कि आप एक प्लेयर आपने छोड़ दिया, एक प्लेयर का आपने नाम नहीं लिया जिन्होंने आईपीएल खेली है। आई वाज लाइक ओके फाइन, तो मैं यहाँ पर जो है वो डिटेल शेयर कर देती हूँ, और यहाँ भी मैं ना बताना भूल जाऊंगी। तो आईपीएल खेलने वाले जो पाकिस्तानी थे उनमें मेनली शोएब अख्तर, द ग्रेट शोएब अख्तर, और उनके यहाँ जो है बेटी की पैदाइश हुई है। उनको बहुत 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 मुबारक हो। हमारे लेजेंड हैं और वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हैं और अमेजिंग पर्सन है शोएब अख्तर। और उनकी बेटी का नाम है नूर अली, और उन्होंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पर जो है वो उस हवाले से पिक्चर भी शेयर की अपनी बेटी की। उसके बाद है मोहम्मद हफीज, और फिर है सलमान बट, शाहिद आफरीदी, द ग्रेट क्रिकेटर, उमर गुल, और कामरान अकमल, सोहेल तनवीर। तो ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने आईपीएल खेली है, एंड आई होप सो कि मैंने इन सबके नाम जो हैं वो ठीक से लिए और कोई रह ना गया हो। और अगर कोई रह गया हो तो प्लीज मुझे ट्रोल नहीं करना, आप लोगों ने खुद ही नीचे लिख दीजिए कि भाई इसने जो है वो खेली हुई है आईपीएल। अच्छा जनाब, तो ये सारे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने आईपीएल खेली है। और आईपीएल से रिलेटेड एक और खबर कैरन पोलार्ड से मुतालिक, कि वो जो अंबानी है उनकी बेटी की शादी में वो गए हैं। सो प्लीज स्टॉप स्पेकुलेटिंग। इस हवाले से इस खबर को फजूल बनाने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली उनका एक ताल्लुक है, वो एमआई के हेड कोच है, वो वहां पर शादी अटेंड करने गए हैं, एंड ही कम बैक फॉर वेडिंग और अगेन ज्वाइन हिज स्क्वाड इन पीएसएल। सो मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी न्यूज नहीं है कि इस न्यूज के बारे में इतना बवाल खड़ा कर दिया जाए कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। यू नो, इट्स ओके, इट्स ओके। सो आज के ब्लॉग से फिलहाल इतना ही। मजीद अब कल के पीएसएल के मैचेस के ऊपर जो भी अपडेट होगी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। और ऑब्वियसली जो अब टेस्ट मैच है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, उसके हवाले से जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। सो स्टे हैप्पी, अपना ख्याल रखिए।